नई संसद की नई इमारत में जैसे ही विपक्ष ने एंट्री ली थी, उसके थोड़ी ही देर बाद हो हल्ला होने लगा था। आरोप लगा था कि साहेब ने जो नई संविधान की कॉपी उनके हाथ में पकड़वाई है, उसमें 2 शब्द हटा दिए गए बिना लोकसभा या फिर राज्यसभा या संसद की अनुमति लिए बिना, विपक्ष को जानकारी में लिए बिना। एक शब्द था सेक्युलर और दूसरा शब्द था सोशलिस्ट। ये दोनों ही वो शब्द है जिन शब्दों से एक तरीके से चिड़न कहीं ना कहीं कमल छाप नेता रखते हैं। वो बात अलग है कि जैसे ही विपक्ष ने आरोप लगाया था, तरह तरह की भ्रांतियां फैलाने की आदत जो साहेब की रही है, साहेब के कारिंदों की रही है और साहेब के साथ जो अंधभक्त है उनकी रही है, वो वही करने लग गए थे। लेकिन हकीकत जानते हैं क्या है? हकीकत यह है कि ना इन्हें सेक्युलर शब्द पसंद है, ना इन्हें समाजवादी शब्द पसंद है। इन्हें शब्द जो पसंद है वो इनकी अपनी पार्टी के नेता और सांसद ने बता दिए थे। इनको महात्मा गांधी ज्यादा पसंद है या नाथूराम गोडसे को पसंद है, इनकी ही पार्टी के सांसद बता चुके हैं। ये बता चुके हैं कि ये संवैधानिक प्रक्रिया में कितना विश्वास रखते हैं। राहुल गांधी पर कार्रवाई करके बता चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। आज बात होगी रमेश बिधूड़ी की भी, लेकिन साथ ही पूरी फेहरिस्त सामने रखनी पड़ेगी आज, क्योंकि बात जो रमेश बिधूड़ी ने खुल्लम खुल्ला सार्वजनिक तौर पर संसद के अंदर कही, वही बात भारतीय जनता पार्टी का हर सांसद, अधिकतर हर सांसद कहीं ना कहीं गली मोहल्ले चौक चौराहे अपने संसदीय क्षेत्र दिल्ली आकर कहीं भी कहता जरूर रहा है। कोई भी एक सांसद उठाइएगा, अधिकतर सांसद, सारे सांसदों की अधिकतर सांसद ऐसे ही हैं। रमेश बिधूड़ी ने कुछ नया नहीं कह दिया। ये हो हल्ला छाती पीटने का कार्यक्रम सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि रमेश बिधूड़ी संसद के अंदर खड़े होकर बोल रहे थे। संसद के अंदर खड़े होकर उन्होंने बीएसपी के सांसद दानिश अली के साथ जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया, यकीन बताइए और दिल पर हाथ रखकर बताइए, क्या वो ऐसे ही कमल छापों के आशीर्वाद तले हिंदुवादी संगठन चौक चौराहे पर इस्तेमाल नहीं करते रहे? क्या आपको विश्वास रहा कि जब जब इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल आपके घर के पास मस्जिद के ठीक सामने खड़े होकर किया गया, किसी ऐसे गुंडे और बवाली को गिरफ्तार करने की हिम्मत हो पाई? क्या आपको लगा कभी? यह सवाल इसलिए जरूरी हो जाता है कि आज रमेश बिधूड़ी ने, वो भाजपा के सांसद ने खड़े होकर संसद में कह दिया तो हो हल्ला मचाया जा रहा है। यह बात तो शुरुआत से कह रहे हैं, वो जब से आए तब से कह रहे हैं, वो जब जब ये कुछ होता है कहते रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के सांसद इस बात को नकार सकते हैं कि उनके मन में एक समुदाय के प्रति विष नहीं भरा हुआ, जहर भरा हुआ नहीं? तो वही तो काम किया। आज इसी को लेकर सवाल है। बात सिर्फ आज रमेश बिधूड़ी की नहीं है, रमेश बिधूड़ी के साथ साथ पूरी की पूरी फेहरिस्त है आज आपके सामने। याद करिएगा, नाथूराम गोडसे को ये लगातार उनके परम भक्त बने हुए हैं। भोपाल से सांसद है, साध्वी प्रज्ञा है। वो पहले भी जब चुनावों के दौरान उनसे सवाल पूछा गया था तो उन्होंने उस वक्त भी नाथूराम गोडसे को देशभक्त बता दिया था, यानी सीधे तौर पर गाली गांधी को दी जा रही थी। आप सोचिए, मैं एक एक चीज जोड़कर आपको बता रहा हूं। क्रोनोलॉजी की बात बहुत कमल छाप नेता करते हैं। हाल ही में भी एक कार्यक्रम संवाद स्थापित किया गया, आज तक ने एक कार्यक्रम किया था और वहां पर श्वेता सिंह थी एंकर आज तक की तरफ से। उन्होंने जो सवाल पूछा था उसी बयान को लेकर, तब भी उन्होंने साफ तौर पर बताया कि नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। उन्होंने कहा महात्मा गांधी ने भी अच्छे काम किए लेकिन एक गलत काम किया था, और वही गलत काम जो था वो पसंद नाथूराम गोडसे को नहीं आया, इसलिए उन्होंने उनकी हत्या कर दी, गोली मार दी। उसके लिए उनको सजा मिल गई। गलत वो भी थे, गलत ये भी थे। तो नाथूराम गोडसे के जो पूजक हों, जो नाथूराम गोडसे की पूजा करते हो, जो उन्हें देशभक्त बताते हो, जो गांधी के देश में गांधी के लोगों को और गांधी को गाली देते हो, इन लोगों से क्या उम्मीद कर सकते हैं? देशभक्त क्यों थे मालूम है? हिंदू राष्ट्र। नाथूराम गोडसे और उनके चेले चपाटे यही काम पहले भी करते रहे और अब भी करते रहे। जानते हैं सावरकर के नाम पर ये चिढ़ क्यों जाते हैं? उसे वीर बताने पर क्यों तुले रहते हैं? इनके पास अपना बताने के लिए कुछ संघ के पास है नहीं, ना संघ के पास है ना बीजेपी के पास है। पहले ये जनसंघ हुआ करती थी, इनके पास कुछ नहीं है। आजादी की लड़ाई में इन्होंने कोई काम किया ही नहीं। वहां भी हिंदू मुसलमान करते रहते हैं, यहां पर भी हिंदू मुसलमान करते हैं। इसलिए इन्हें सावरकर की जरूरत पड़ती है, उसे वीर घोषित करते हैं, जबकि वही व्यक्ति अंग्रेजों के सामने गिड़गिड़ाया था। नाथूराम गोडसे जिसने महात्मा गांधी पर गोली चलाने की हिम्मत तो कर ली सिर्फ इसलिए कि बंटवारे की बात कहकर, लेकिन
उन्हीं के सामने, उसी आदमी के सामने हिंदू समुदाय के ऊपर, बच्चों पर, मैं नहीं कहता मुसलमानों के ऊपर, ये जिसकी पूजा करते हैं ना, मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ हिंदुओं की बात कर रहा हूं। हिंदू महिलाएं, हिंदू पुरुष, हिंदू बुजुर्ग, हिंदू जितनी महिलाएं, बुजुर्ग, सब पर हमले करते थे, मारते थे, पीटते थे अंग्रेज। हिम्मत नहीं हुई इस कायर की, नाथुराम गोडसे की, कि वो गोली चला सकता, खड़ा हो जाता एक बार। उसे मालूम था गांधी पर गोली चलाना आसान है, अंग्रेजों पर नहीं, चमड़ी उधेड़ कर रखते थे। वही काम अब ये यहां पर कर रहे हैं। तो रमेश बिधूड़ी ने कुछ नया नहीं किया। जब इनकी पार्टी में ऐसे लोग हैं और साहिब ये केवल कहकर छोड़ देते हैं, मैं उन्हें दिल से कभी माफ नहीं करूंगा। माफ तो आप नहीं करेंगे, पार्टी से निकालने की हिम्मत रखते हैं? नहीं रखते, ये कभी नहीं रख पाएंगे, ये कभी नहीं रख पाएंगे। आपको याद होगा कि जब अमेरिका से आए थे और भारतीय जनता पार्टी की एक प्रचार रैली में गए थे मध्य प्रदेश साहिब, तो उन्होंने वहां जाकर यूसीसी और 3 तलाक का जिक्र, हाल ही में, पुराने का जिक्र नहीं कर रहा, अभी की बात कर रहा हूं, उन्होंने जिक्र कर दिया था। उन्होंने जिक्र में क्या कहा था? 3 तलाक से आजादी महिलाओं को दिलाई। इसी का जिक्र अभी पुरानी संसद में भी किया था। नई संसद में आते ही मुसलमानों के बारे में रमेश बिधूड़ी इस शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें मुसलमानों को उग्रवादी बताया जा रहा है। आप सोचिए, उस कम्युनिटी के नाम पर साहिब माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो मुस्लिम महिलाओं के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं कि उनको ट्विस्ट किया जाए और लाया जाए। इनका एक पार्टी का सांसद मुसलमानों के बारे में ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल करता है। सुनिए एक बार फिर से। क्यों ले रहे हैं मोदी साहब? सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए भड़वे, ओए उग्रवादी, सिरे ले रहे हैं। ए उग्रवादी, बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूं। ए उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। जी प्लीज, ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। तो सोचिए, ये क्रोनोलॉजी समझनी बहुत जरूरी थी। इसके आगे भी है। अभी नुपुर शर्मा याद है, उनके विचार आपने देखे थे टाइम्स नाउ नव भारत में एक डिबेट के दौरान किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल उन्होंने किया था। आज तक उन्होंने माफी नहीं मांगी, आज तक उनको जेल नहीं भेजा गया। यह भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति है। एक राजा सिंह नाम के हैं, भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक हैं, तेलंगाना से, हैदराबाद से, माफी चाहेंगे, हैदराबाद से। आप जानते हैं, जब ज्यादा हो गया था और चुनाव चल रहे थे और लग रहा था कि मुसलमानों का वोट हाथ से जा सकता है, या कि जो अपने सहयोगी दल है जिनको मुसलमान वोट कास्ट करते हैं वो हाथ से फिसल सकते हैं, तो राजा सिंह को बाहर निकाल दिया गया था। लेकिन दोबारा से भारतीय जनता पार्टी के उस विधायक को वापस ले लिया गया और राजा सिंह तब से लेकर अब तक लगातार इसी तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति, अगर आपको लगता है भौचक्के रह गए, परेशान हो गए, ओहो ये क्या कह दिया रमेश बिधूड़ी ने, रमेश बिधूड़ी ने कुछ नया नहीं कहा। रमेश बिधूड़ी ने कुछ नया नहीं कहा। रमेश बिधूड़ी इस बात को जानते भी हैं, वो बच्चे नहीं है दूध पीते हुए, एक मजे हुए राजनेता है। वो जानते हैं कि संसद के अंदर खड़े होकर जो उन्होंने कह दिया है उसको लेकर उन पर ज्यादा से ज्यादा उन्हें थोड़े दिनों के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। हिम्मत नहीं है साहिब की, इनकी पार्टी की, ये विशेष समुदाय है, किसी भी समुदाय के बारे में टिप्पणी करने वाले व्यक्ति को अपनी पार्टी से बाहर निकाल कर फेंक दें। मैं देता हूं चुनौती। नमस्कार।